Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics, chapter number 1st, class 11. Chapter name is measurement. Today we will find the formula for time period. Assignment number 1.7 है. Find an expression for the time period t of a simple pendulum. The time period t may depends upon mass m of the bob of a pendulum, length L of pendulum, acceleration due to gravity g at the place where pendulum is suspended. इस असाइनमेंट में ये एक असाइनमेंट जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है कि हमने टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है. अब टाइम पीरियड के लिए हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है अब इसमें क्या है, टाइम पीरियड टी जो है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ पर. एक मास पेंडुलम, बॉब ऑफ अ पेंडुलम के बॉब के मास पे डिपेंड करता है. अब लेंथ ऑफ पेंडुलम पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर भी डिपेंड करता है जहाँ पे पेंडुलम सस्पेंडेड है. अब हम गिवन डेटा पे आते हैं. हमें पता है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ. इसकी पावर हम ए लगाएंगे फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें जबकि ए है कांस्टेंट. इसी तरह टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जी की पावर बी. अब बी भी हमारे पास कांस्टेंट है. टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम और उसकी पावर सी है और सी भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. अब हमने इसमें क्या करना है कि कंबाइन करना है इक्वेशन 1, 2 और 3 को. तो ये हमारे पास आ जाएगा टी टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल की पावर ए, जी की पावर बी, एम की पावर सी. प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, इक्वलिटी लगा के कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल टू एल की पावर ए, एल जी की पावर बी, एम की पावर सी. हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा. फिर हमने क्या करना है कि पुट द डायमेंशंस ऑफ. अब हमने टाइम पीरियड टी के डायमेंशन, एल का डायमेंशन, जी का डायमेंशन और एम का डायमेंशन हमने इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं. तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हमारे पास टी है. टी का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट होता है. एल का डायमेंशन हमारे पास एल है, उसकी पावर ए. जी की पावर डायमेंशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब इसकी डायमेंशन वो होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, एल जी की पावर -2 और इसकी पावर बी है तो इसकी पावर भी बी होगी. इसी तरह एम जो है एम की पावर सी. एम मास है, मास का जो डायमेंशन कैपिटल एम है उसका हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके उसकी पावर हमने सी लगा दी. फिर हमने डायमेंशनल फार्मूला की फॉर्म में लिखना है. लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए तो एम हमारे पास क्या होगा 0, एल हमारे पास 0 होगा पावर और टी की पावर 1 इज इक्वल टू के एल की पावर ए. अभी क्या है, एल की पावर बी माइनस टी की पावर -2b. इसी तरह एम की पावर सी. फिर हम क्या करेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इज इक्वल टू के. अब एल जो बेस सेम है उनके पावर हमने ऐड कर देने हैं और इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है. एल की पावर ए प्लस बी, इसी तरह टी की पावर -2b और एम की पावर सी. हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5. अब इस इक्वेशन 5 के बोथ साइड पे हमने एम एल टी के जो पावर है उनको क्या करना है, कंपेयर करना है. जब हमने उसको कंपेयर किया तो देखिए लेफ्ट साइड पे जो एम की पावर 0 है, एम की पावर 0 इज इक्वल टू एम की पावर सी. तो 0 इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है. इसी तरह हम एल की तरफ आते हैं. एल की पावर 0, राइट साइड पे एल की पावर ए प्लस बी है. तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी. हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा. फिर हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड टी की तरफ हम आते हैं. टी की पावर 1 इज इक्वल टू टी की पावर -2b. इसकी पावर 1 है विच इज इक्वल टू -2b. इसको हम लिख सकते हैं -2b इज इक्वल टू 1. बी की कीमत आ जाएगी -1/2. अब जो b की वैल्यू है हमारे पास -1/2, इसको हमने इक्वेशन 4 में पुट कर देना है. पुट b इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 4. तो देखिए ए बी की जगह पे हमने क्या लिखा,
ये प्लस है और बी की माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस ए माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1/2 है, उधर जाके क्या होगा, दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके 1/2 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। अब ए बी और सी की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 हमें पता है कि टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए था, जी की पावर बी और एम की पावर सी था। तो एल की पावर ए की जगह पे हमने क्या लिखा, 1/2, जी की पावर बी की कीमत जो है वो हमारे पास -1/2 है, और एम की पावर सी की वैल्यू इधर हमारे पास 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगा, और एम की पावर 0 इधर साइड पे हमने मेंशन किया वो 1 के बराबर होता है। तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर देखिए टी इज इक्वल टू के एल बाई जी, दोनों की पावर 1/2 थी, तो इसको हमने एक दफ़ा लिखा 1/2। 1/2 को जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, टी इज इक्वल टू के √L/G। अब इस इक्वेशन में जो के है वो कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में इन दिस इक्वेशन के इज कांस्टेंट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू 2π। अब इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 2π के बराबर है, जैसे कि के बराबर है 2π के। तो अब इस इक्वेशन में के टी किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू 2π √L/G। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का जो है एक्सप्रेशन ये फाइंड आउट हो गया है बाय डायमेंशनल एनालिसिस से। जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया इस पर, तो उसकी मदद से हमें क्या मालूम हो गया, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम हो गई। जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो टी इज इक्वल टू 2π √L/G। तो यहाँ तक कि हमारा जो असाइनमेंट है 1.7 ये क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।